लेकिन थनैला में बहुत जल्दी रामबाण दवा। तो आज मैं पहुंचा हूं मनेर, जिला पटना, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडाज यूट्यूब चैनल। और ये देखिए डेयरी फार्म। अब चलेंगे इस डेयरी फार्म के अंदर और जुटाएंगे जानकारी, लेकिन अगर उससे पहले इस वीडियो के लिए लाइक जुटा पाऊं तो सौभाग्य मेरा। बस आपका एक लाइक मिल जाए तो मैं एकदम प्रसन्नचित्त होकर सातवें आसमान पे पहुंच जा साहब। तो चलिए चलते हैं डेयरी फार्म के अंदर, जुटाते हैं जानकारी। लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साहब। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे भी डायरी में खटाल में आने पर आपको भी बहुत स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। हमारा शुभ नाम है, हम माले का नेता हैं, और शुभ नाम है कमेश्वर मुखिया। तो सर ये बताएं कि आपका ये डेयरी फार्म काफी खूबसूरत और एक तरह से लंबा है, तो ये बताएं कि कितना बड़ा एरिया में ये बना हुआ है, इसका लंबाई? ये चौड़ाई है 24 फीट और लंबाई है 80 फीट। लंबाई 80 फीट। और कितना 80 फीट। कितना दिन से आप हैं सर इस लाइन में? इस लाइन में हम तो करीब 2000 बच्चे से सोचो कि हैं हम। बच्चे से हैं? बच्चे से हैं, इसी लाइन में हम है इसी लाइन में। लेकिन इस तरह का जो स्ट्रक्चर में आप ये चला रहे हैं सर डेयरी फार्म, इसका निर्माण कब किए थे? इसका निर्माण तो हम 2003 में कर दिए थे। 2003 में? 2003 में निर्माण हम कर दिए थे इसको। तो 2003 से सर अभी तक ये मतलब चल रहा है कि बीच में रोके भी थे? नहीं, अभी तक चल ही रहा है। 2003 से ही चल रहा है? हाँ, 2003 से चल रहा है। तो 2003 में यही डिजाइन था कि इससे छोटा था थोड़ा? नहीं, इससे छोटा था, लेकिन फिर हम धीरे धीरे अपना, मेरे जैसे जैसे डंगर देते गया वैसे वैसे हम बढ़ाते इसको चले गए। अच्छा, तो अभी कितनी है सर गायों की संख्या? अभी तो 9 है जी। 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। तो सर आप इतना दिन से कर रहे हैं, तो और आगे नहीं इसको बढ़ाएं, मतलब कि 50-60 हो जाएगा? नहीं, बढ़ा दिए थे। अच्छा, बढ़ा दिए थे। वो जो मेरे आदमी रखा हुआ था ना, वो मोबाइल से उनको छुट्टी नहीं था, इसलिए हम कम कर दिए हैं। फिर बढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी वो आदमी है आपके कि आप? ना, हम उन आदमी को छोड़ दिए कि भाई ये डंगर का काम है। उठ सुत माता जी जैसा गोर लगना होता है कि 2 लबदे देना होता है, इसलिए हम उठ सुत गाय को गोर लगते हैं और पाँव भी छूते हैं। तो मतलब कि आप अकेले यहाँ देख रेख करते हैं? हाँ, अकेले ही देख रेख करते हैं। 2 लड़के हैं, तरक है लोग, तो कभी कभी वो भी लोग आकर मदद कर देते हैं, न तो अकेले ही सब देखभाल करते हैं। काफी मतलब नियम कानून से आप पालन करते हैं यहाँ? हाँ, नियम कानून से पालन करते हैं। मेरे हाथों से न एक गाय बर्बाद, न एक बच्चा बर्बाद। बच्चा आज तक आप देख रहे हैं ना कि बच्चा को बर्बाद नहीं करते रहे हैं। जी। कितना जोर से आपको दौड़ के आप बच्चा नहीं हमारा धर सकते हैं। तो एक बात बताएं सर, एक चीज काफी अच्छा लगा आपके फार्म में देखने में कि आप बाहर जब गाय खोल रहे थे तो आप गायों को खोलते गए और अपने आप सब अपने अपने नाद में आकर लग गई, तो उनको मतलब? हाँ, उनको देखिए, मैं अगर बाहर से गाय खरीद के लाया, 2 दिन 1 दिन मैं धर के ले आया, वो फिर नाद में खा लिया। फिर उसको सिखा देते हैं कि अपनी नाद पर खड़े होकर अगर यहाँ से आवाज लगा के अगर डांट देंगे चलो अपनी जगह पे, तो अपनी जगह पे जाकर फिर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि जैसे आपके पीछे जो गाय है ये आज इस नाद में खा रही है, तो कल इसको खोलिएगा तो कल भी यहीं आएगी? हाँ, कल भी अपनी नाद पर आके खड़ होगी, दूसरे के नाद में नहीं जा सकती है मेरे गाय। अच्छा, अगर खुला भी गई भूल से, खूंटे पर से अगर बाहर निकलती है, भूल से खुला भी गई, तो अगर मेरी आवाज सुनेगी तो गाय दौड़ के चले आएगी खटाल में। तो इतना आप मतलब डिसिप्लिन सिखा के रखे हुए हैं? हाँ, सिखा के हम सब रख के रखे हुए हैं। अगर एक बार मैंने बोल दिया बाहर से कि अपनी जगह पे जाओ, वो अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाएगी। अगर नहीं भी चलाया रहेगा, बाद में भी चलाएंगे अगर चढ़ाकर, तो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। तो इस बिजनेस में सर आपको मन लगता है? देखिए, देखिए कहने का मतलब है कि गौ सेवा में मन तो लगाना होता
है और गौ सेवा करना चाहिए, ये पूर्वज के देन है। हम तो सर 2003 में जो आप इस फार्म का निर्माण किए तो उस समय कितना आपको खर्चा पड़ा? वही 4-5 लाख रुपया लगा था। अच्छा, अभी के टाइम में अगर आदमी इस तरह का बनाए तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। हाँ बढ़ सकता है। आप 2003 में ही बनाए थे। हाँ तो सर ये बताएं कि इनका आप कैसे रख रखाव करते हैं, मतलब कि इस जो डेयरी फार्म का बिजनेस है इसके अलावा भी कोई आपका बिजनेस है कि सिर्फ इसी में? नहीं, खेती की रहती है। देखिए आपके सामने जई बोआ हुआ है जी। अब मक्के बोते हुए देखे हैं आप, मसूरिया बोते हुए देखे हैं जी। निवारी के बिचाली में मिलाकर हम इसको तो मतलब खिलाते डेयरी हैं। फार्म के अलावा आपका खेती है? हाँ खेती है बस, और कुछ नहीं है। और उसके बाद इसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। हाँ, तो हाँ। जैसे अभी खिलाने में जो आप जो दे रहे थे सर, हरा चारा, वो कौन हरा चारा था? जई था। जय था। जई था। तो हरा चारा अपने खेत में लगाए रहते हैं? हाँ हाँ कितना एरिया में लगाए हैं? वे लगाए हैं 22-23 कट्ठा में। 22-23 कट्ठा में हरा चारा मतलब महत्वपूर्ण है इन लोगों को? हाँ महत्वपूर्ण है। देखिए डांगर के लिए कैल्शियम बनाना हो तो हरा चारा तो देना होगा। बिना हरा चारा के आप चाहे जितना भी बांट खिला लीजिए, जितना भी दाना खिला लीजिए, लेकिन उसको थोड़ा भी अगर हरा चारा दे रहे हैं तो गाय स्वस्थ भी रहेगा। और मेरे पास बाहर के जो हवा है वो गाय का लगते रहती है सालों। तो सर आप हरा चारा देते हैं तब तो खर्चा आपका बहुत कम हो जाता होगा? देखिए हरा चारा से खर्चा कम भी होता है, डांगर जो है स्वस्थ रहता है। अच्छा, हरा चारा जैसे आप दिए, आप फिर भूसा भी दिए, तो भूसा और हरा चारा को मिलाकर देखबे इसमें क्या रखे हुए थे सर? ये ड्राम? इसमें ड्राम नहीं है, ये हौदी है। अच्छा, इसको हौदी बोला जाता है, दाना फुलाने वाला हौदी। तो इसमें क्या क्या डाले? इसमें देखिए हमारा 7 चीज हो रहता है। 7 चीज? हाँ। क्या क्या? एक होता फर्स्ट नंबर में रहेगा चोकर, दूसरा का नंबर में बिनौला, तीसरा का नंबर में सुधा दाना, चौथा नंबर में करुआ खारी, पांचवा नंबर में रहर चूरी, और छठा नंबर में आपका रहेगा थोड़ा चना के सत्तू हो चाहे कुछ हो, सत्तू भी हो। और उसके बाद फिर मान के चलिए जब और दाना उना कुछ घर के हो, पिसा के गेहूं का दलिया वो आप डाल सकते हैं। तो 7 चीज रहता है आपका इस हौदी में? हाँ हौदी में 7 चीज रहता है। और 2 चीज है हरा चारा भूसा। तो टोटल 9 चीज का अभी जो आप इनको चारा दिए हैं उसमें 9 चीज था टोटल। तो हरा चारा में वो नहीं लिया जाता है। अच्छा। जो बांट आप भीगे दाना भीगे हम सामने आपको देखे वही आपको बाहर से कुछ कर सकते हैं। हरा चारा तो दुनिया खिला रहा है, चाहे अच्छा। देहात में चलबे करता है। अच्छा, तो जैसे उसमें आप सर डाले तो इन 9 गायों के लिए उसमें पर्याप्त था? हाँ पर्याप्त था। तो क्या क्या मात्रा देते होंगे? जैसे इसको मात्रा मतलब सबको 100-200 ग्राम पप्पा भर जोड़ के दिया था है। सबको बांधा जाता है कि इतना इतना पड़ेगा, वो बाल्टी नापा हुआ है। जैसे पानी में सारा फूलने के लिए डाले थे, वो कितना देर से फूल रहा था? वो सुबह के डाला हुआ है। सुबह का डाला हुआ? सुबह के शाम में खिलाते हैं? शाम में खिलाते हैं। अब फिर शाम में डालिएगा? फिर शाम में डालेंगे 8-9 बजे रात को डालेंगे। तो फिर सुबह 4 बजे हम उठ के सानी कर लेते हैं। तो शाम में खिलाते हैं, रात में डालते हैं, तो फिर सुबह खिलाते हैं। जब फूलना चाहिए और कहने का मतलब है कि अभी करुआ खरी तो कितना टाइट रहता है तो फूलता नहीं है। गेहूं का दलिया है कि वो भी फूलना चाहिए उसको। चोकर तो खैर साथ के साथ डाल दीजिएगा तो फूल जाएगा, सुधा दाना डाल दीजिएगा तो फूल जाएगा, लेकिन गेहूं का दलिया हो ये सब हो नहीं फूलता है। उसको फूलने के लिए समय होना चाहिए, फुला के देना है। फुला कर देना है। तो ये बताएं सर कि भूसा घर का ही होगा? हाँ घर का भूसा है। घास भी एक तरह का घर का ही? घर ही का है। लेकिन उनमें उस ड्राम में उस हौदी में जो था वो तो खरीदे होंगे? हाँ वो सब खरीदाता है। एक महीने का कितना सर आपको खर्चा पड़ता होगा इनको खिलाने में 9 गाय को? एक महीने में वही पड़ जाता है 70,000, 80,000, 70,000, 80,000 खिलाने में लागत चला जाता है। हाँ लागत चला जाता है। अच्छा, और कितना अभी इनके पास दूध हो रहा है सर? इनके पास दूध के देखिए कोनो ठिकाना नहीं है, समझ गए? कभी बढ़ती भी जाता है, कभी घटती भी जाता है। तो अभी कितनी अगर 70,000, 80,000 बांट में गया तो 1 लाख के दूध है लोग दे देगी। तो जैसे कि अभी कितनी गाय ऐसी हैं जो दूध दे रही हैं? अभी तो मेरे पास गाय 20-20 लीटर के भी है। नहीं मतलब कि कितनी गाय ऐसी हैं जो मिल्किंग पे है, दूध पे है, बाकी अभी दूध नहीं दे रही? नहीं एक ही गाय है कि दूध नहीं दे रही है, गब्बन है, ये सामने खड़ी है। अच्छा, ये गब्बन है? ये गाभन है, ये दूध अभी नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। बाकी यहाँ से लेके वहाँ तक? हाँ दूध दे रही है, दूध दे रही है। हाँ सब दे रही है। अच्छा, तो अभी टोटल कितना दूध हो रहा होगा फार्म पे? वही 70-75 किलो। 70-75 किलो। टाइम को 40 किलो आने के हो जाता है। तो सर आप 2003 से हैं, तो 1-2 भैंस अगर नजर आ जाती तो? कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि भैंस नहीं रखते हैं? रखते हैं, भाई भी रखते हैं। रखे हैं यहाँ पे? नहीं अभी नहीं रखे हुए हैं, भाई रखते हैं। समय समय पर भाई लिया जाता है। अब इस टाइम भाई के दाम हो गया है
1,20,000, 1,40,000 ऐसे दाम हो गया है। अच्छा, और गाय कितना में ले आते हैं? गाय तो 60,000, 70,000, 55,000 गाय अच्छा, अभी अच्छा, आ जा रही ये वाली जो गाय है सर, हाँ। ये कितने दूध देती है। है? ये 80,000 रुपए का गाय है। कहाँ से लिए थे सर? रहुजा मेला से लिए थे। रहुजा मेला से। कितना दूध देती है सर वो? 24 लीटर अभी है। जिस समय लिए थे इसको उस समय ये कितना दिया? नहीं, उस समय तो 18 लीटर था। और बोला कितना गया था? वो बोला गया था कि दूध देगा आपको 15 लीटर। अच्छा, और आप लाए तो फिर 18 पे ले? हाँ, हमारा पास चले आया तो 18 पर आ गए। कैसे हो गया सर ये? मतलब दूध बढ़ कैसे गया? बढ़ गया। देखिए एगो बात है, डांगर के लिए सब कोई की जानकारी नहीं है जी। ये लोग इच्छा भोजन मांगता है। इच्छा भोजन, इच्छा भोजन। ये कोई आदमी नहीं है कि बोलेगा कि कितना हमको अंदर क्या हुआ है और क्या अंदर हमको चाहिए। लेकिन हम जो बचपन से इसमें हैं, इनबिट है। इसलिए कि अगर गाय थोड़ा सा भी अगर खार हो गई तो मैं जान जाता हूं कि मेरा गाय की बीमारी पकड़ लिया है। तो मैं अपना हल कर लेता हूं। डॉक्टर के बड़ी प्रयास कम करते हैं कि जैसे इच्छा भोजन मांगती है तो आप क्या देखे हैं, क्या इन लोगों को ज्यादा पसंद है? इन लोगों के जैसे देखिए जितना जो हरा पसंद है और कुछ नहीं पसंद है। तो जैसे सब खिलाने का तरीका भी पसंद होता है इन लोगों का कि किस तरीके से नहीं देखिए गीला खिला रहे? नहीं देखिए तरीका, एगो देहात लोग हैं कि नाद में डाल देते हैं, ठीक है। नाद में डाल देते हैं तो 2 बाल्टा 3 बाल्टा पानी भी डाल देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि गाय का जो दूध होता है वो पतला हो जाता है। समझ में आ गया? गाय का दूध पतला हो जाता है। पानी ज्यादा डाल देंगे तो गाय का दूध पतला हो जाएगा। इससे अच्छा है कि गाय का हरा चारा सब कुछ मिला दीजिए और दाना उठा के मिला के हाथे से उसको मिला दीजिए। तो जो फूला हुआ दाना है उसके साथ जितना पानी ऑटोमेटिक आ जाए, वही पानी काम चल जाए। काम चल जा रहा है। अलग से 2 बाल्टा डाल देंगे तो दूध पतला हो जाएगा। हाँ, तो अलग से इसलिए उसमें नहीं डाला जाता है। देहातों में बहुत होता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किया। आप जैसा सूखा चारा और उसमें हरा चारा डाल के फिर ऊपर से ये दाना डाल के हाथे से दोनों हाथ से सब खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक एकदम। बोलिए खा रहे कि नहीं खा रहे? डिस्टर्बेंस के खा रहे हैं ये लोग। फिर ये लोग का अगर खा लेती है तो मैं दुहाई लगा लूंगा। अच्छा, दुहाई लगा के दूध निकाल के और उसी ड्राम में भरेंगे पानी हौदी में जी। और एक गाय के खोल लेंगे, फिर हौदी पर जाके पी लेगी, सादा पानी पी लेगी खुशी होकर। अच्छा, अपने पी लेगी और फिर अपने खूंटे पर आके खा। तो दूध दुहने के बाद खोलिएगा? हाँ, दूध दुहने के बाद। तो ये बताएं सर कि आपके फार्म पर जैसे यहाँ मैट नजर नहीं आ रहा है, लोग रखते हैं और आप न मैट के जो हमको जरूरत नहीं ना, इसलिए साफ सुथरा है, नीचे भी आपका साफ सुथरा है। जैसे साफ सुथरा से मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि मैट की जरूरत इसलिए नहीं कि मैट तो मेरा बाहर खड़ी है। अच्छा, मिट्टी पे आप रखते हैं? मिट्टी पे हम रख रहे हैं। बाहर भी रखते हैं? हाँ, बाहर भी रखते हैं हम। तो इसलिए मैट नहीं लगा रहे। शाम तक कितना देर बाहर? 12 घंटा 10 घंटा बाहर, 2 घंटा बस दुहाइये में, खाने में जो लगे वो लगे। उसके बाद फिर बाहर के बाहर। फिर रात में अंदर कर देते होंगे ना? रात में अंदर नहीं होता है, बाहर रह जाता है। तो गर्मी के दिन में ना? हाँ, सीजन में तो अब 10 दिन के बाद बाहर रहेगा लोग, अंदर कहाँ रहेगा। तो इसका हाइट कितना होगा सर? आप जहाँ खड़े हैं हम लोग? 10 फीट हाइट। 10 फीट है? 10 फीट। हाँ, तो गर्मी में तपता होगा सर? नहीं, ऊपर से बिगा हुआ है जंगल। अच्छा, खर जो है ना बिगा हुआ है, इसलिए वो नहीं तबेगा। तो सर जैसे कि दूध आप बताएं कि यहाँ पे कितना बताएं सर? 70-75 लीटर। हाँ, 70-75 लीटर। ये कहाँ जाता है सर दूध? सब सोसाइटी में जाता है। मतलब सुधा डेयरी में? नहीं, राज डेयरी में जाता है। राज डेयरी में जाता है। हाँ, राज डेयरी। तो राज डेयरी में सर ये दूध जाता है तो यहाँ गाड़ी आती है क्या पहुँचा? ना, गाड़ी आती है यहाँ। गाड़ी आती है? हाँ, सुबह शाम गाड़ी आती है? हाँ, सुबह शाम गाड़ी आती है। तो जैसे कि आप तो यहाँ इस तरीके से इनको खिलाते हैं कि दूध पतला ना हो, दूध गाढ़ा रहे। हाँ, तो आपको कितना फैट मिलता है सर? मतलब क्या प्राइस? देखिए, फैट के कोई हिसाब नहीं है, समझ में आ गया? अगर बाहर माल निकाल दिए 16 से बैठ गई तो आपको फैट बढ़ जाता है। ये क्या बताया सर? नहीं समझ में आया। जैसे फैट का कोई बाहर निकाल दिए अपने से बैठ गई, ये क्या बोले आप? ये बोले इसलिए कि डांगर को जो बाहर की जो हवा है जी, वो स्वस्थ मिलना चाहिए। अच्छा, इसलिए फैट आपको बढ़ जाएगा। मतलब जितना इन लोगों को आराम देंगे उतना ही फैट अच्छा से दूध देंगे। हाँ, और अगर कष्ट देंगे, स्ट्रेस देंगे, हाँ, तो फैट नहीं आएगा। फिर
दिक्कत होगा। दिक्कत हो जाएगा। हाँ दिक्कत होगा। अच्छा, तो आपको कितना मिलता है सर कीमत? 46 रुपया, 45, 46, 45, 46। और कैसे मिलता है सर पैसा, मतलब कितना दिन पे? पैसा पेमेंट हम लोग का 10 दिन पर हो जाता है। 10 दिन पे। तो सर आपको सर इनको खिलाने में 70,000 लग जाता है। हाँ 70,000 रुपया लग जाता सर है। अगर 1 महीने की बात करें तो शुद्ध मुनाफा आपके जेब में कितना आ जाता होगा? वही 35,000, 30,000, 35,000, 30,000 आ जाता है। 35,000 आप कमा लेते हैं। हाँ कमा लेते हैं। तो ये बताएं सर, आप इतना दिन से इसमें कार्यरत हैं तो आप तो बहुत तरह का रोग बीमारी से भी जूझे होंगे। हाँ 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 हाँ। तो क्या क्या आप देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पर देखिए, देखते क्या है, मान लीजिए हम अपना जो बीमारी होता है गाय के, अगर थोड़ा सा गाय का ठंड लग गया, ठीक है, तो उसका इलाज खुद अपने आप कर लेते हैं आयुर्वेदिक दवा देके। अच्छा। अगर गाय बुखार लग गया तो हम अपने आयुर्वेदिक दवा देके ठीक कर लेते हैं, डॉक्टर के बुलाने की कोई जरूरत। टोटल आयुर्वेदिक दवाई मेरे पास में है, घास के दवाई है। घास की दवाई? हाँ जी, घास के दवाई यही है, कहीं नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पे है सब कुछ यही है, आयुर्वेदिक दवाई सब कुछ मेरे ही पास है। तो यहाँ पे है आपके फार्म पे? हाँ सब कुछ है। तो बुखार में क्या देते हैं? बुखार में ये जो चिचिरा बोला जाता है, चिचिरा, इसको सुखा कर पीस कर उसको बना कर रखिए। अच्छा। आपको एक खुराक दे दीजिए, 4 फिट हो जाएगा आपका। और थनैला देखें कि नहीं सर? थनैला में देखिए, बहुत लोग परेशान रहते हैं थनैला से। थनैला से बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन थनैला में बहुत जल्दी रामबाण दवा कोहड़ा है। क्या सर? कोहड़ा कोहड़ा कोहड़ा? हाँ कोहड़ा। कोहड़ा? हाँ। तो सर अभी तक हम कोहड़ा तो मतलब थनैला में पहला बार सुन रहे हैं। कोहड़ा से कैसे इलाज करते हैं सर? इलाज, उसको ऊपर का पत्ता जो खोया जो है छील लीजिए, छील के उसको बारीक से काट दीजिए। मतलब जो कोहड़ा जो पक के पीला टाइप के? हाँ 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 हाँ, उसी का ना? हाँ पक के उसको हो गया ना, तो उसको बारीक से काट दीजिए। छिलका को उतार लिए? हाँ उतार लिए, उतार के बारीक से काट के 2 किलो गाय के टाइम को दे दीजिए। सुबह एकदम भक्का भक्का आपको आ जाएगा था। मतलब कि सिर्फ छिलका देना है? नहीं नहीं, गुद्दा। मतलब कि छिलका उतार के फेंक देना है? फेंक देना है। तो गुद्दा जो गुद्दा है, हाँ, उसको फिर 2 किलो देना है एक गाय को? हाँ एक गाय को 2 किलो देना है, 3 टाइम। 3 टाइम? हाँ। अगर गाय दूध, अगर गाय उससे अगर नहीं संभलती है, चाहे बहुत ज्यादा जोर हो गया, पत्थल हो गया गाय के थान, तो ले ये पाव और घी ओरिजिनल घर से मेहनत करके घर के बनाइए। घर से घी बनाए? घर के घी बनाइए, और गोल मिर्च के पीस के उसको मैदा बना दीजिए। गोल मिर्च के पीस के क्या बनाते हैं? मैदा बना दीजिए। नहीं समझा। जैसे बिल्कुल पीस के बारीक कर दीजिए। मतलब कि गोल मिर्च को इतना महीन पीस दें कि समझे कि मैदा हो जाए। ठीक है। और उसको कांरी पर रख के पहले घी डाल दीजिए, और दोबारा कांरी डाल दीजिए, और तब उसको दे दीजिए, ऐसे मुंह में डाल दीजिए। चाहे ऐसे भी खा जाता है तो खिला दीजिए, उससे भी ठीक हो जाता है। उससे रामबाण है कि सुबह आपको बिल्कुल थान खाली मिलेगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, सुबह शाम को दीजिएगा, सुबह आपको एकदम देखिएगा कि बराबर। तो आपके फार्म पे कितना दिन पे थनैला आप देख लेते हैं? हमारा गाय में थनैला होबे नहीं करता है, मुश्किल से 1-2। अच्छा। हम गाय को थनैला का बिल्कुल। तो कौन गलती सर किसान भाई लोग करते हैं जिससे कि उनको थनैला हो जाता है? देखिए, थनैला हो जाता है दूध रुकने के कारण से। अच्छा। बात समझ रहे हैं? गाय को हरक गया, चाहे गाय पहना नहीं रही है, जो बछदानी जो होता है गाय को बछदानी के में अगर कोई दिक्कत आया तो दूध के स्रोत वहीं से बनता है। समझ में आ गया? दूध के स्रोत वहीं से बनता है, और दूधे के स्रोत अगर गड़बड़ाता है तो थनैल होता है। समझ में आ गया? हाँ, थनैल कहीं से बन कर नहीं आता है। अच्छा। ये शरद गरम का चीज है। शरद गरम अगर लग गया तो बांट में, चाहे थान में, चाहे औरगार में, तो थनैल पकड़ लेता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आप जो भी गाय नजर आ रही हैं, काफी तंदुरुस्त गाय है, आप गाय खरीदने का काम कहाँ से करते हैं? गाय खरीदने का काम हम मेले से खरीदते हैं। हाँ सर, आप कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं कि मेला से खरीदते हैं। लोग तो मेला में जाने से डरते हैं कि ठगा जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए, ठगाने वाला ठगाते हैं, लेकिन जो रात दिन 40 वर्ष से इसी में है और जो यही काम कर रहा है, उसको आप कैसे ठग दीजिएगा? ये पहले बताइए तो। आप और देखिएगा कि का देखिएगा, लेकिन हमारो इतना अनुभव है कि अगर खड़े हो जाए गाय के पास में तो आपको बतला देंगे जो गाय के क्या चीज है। अच्छा, तो जैसे आप जाते हैं मेला में सर, तो क्या कैसे गाय की खरीदी करते हैं, क्या ध्यान देते हैं? बस हम ध्यान खाली खोआ पर देते हैं। क्या है खोआ? उसको खोआ कैसे देख लेते हैं सर? मतलब दूध में जो गाय को जो थान जो रहता है वो जगह रहता है। देखिए, ये गाय का 15 लीटर का गाय का दूध है, जैसे तो गाभिन है। हाँ सर, गाभिन है, लेकिन इसको जगह कितना है देखिए। अच्छा, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ।
ये गाय कितना जगह अभी बना के रखी है। जगह मतलब कहाँ दिखा रहे हैं? ये जो नस जो है ना, ये पूरा ढीला ढकर है। जी। ये जब बनाएगी और वार तो ये टाइट हो जाती है। अच्छा, इसलिए इसके में अनुभव है। तो अभी ये जगह देखा जाता है कि कितना जगह तो है। जैसे अभी वहाँ दूध रहे या ना रहे, आप उसका ये देख, हाँ, एरिया देख लिया जाता एरिया है। देख के समझ गया कि ये भविष्य इसका कैसा है। क्या ऐसा है भविष्य, क्या कह रही है। अच्छा, तो ये आपके अंदर अनुभव होते होते हुआ है। हाँ, होते होते ना, मतलब बचपने से। तो जैसे यहाँ पे आप खुद से धोते हैं कि हाँ, हम खुद से धोते हैं। अच्छा, मशीन का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मशीन का इस्तेमाल गाय में नहीं किया जाता है। कौन कहता है, बहुत बहुत बड़े बड़े खटालों में लगा है मशीन, जी। लेकिन मशीन से होता क्या है, ये अगर कहीं भी भूल से भी अगर 1 सेकंड अगर कहीं गड़बड़ हो गया जी। तो गाय का खून लेते चला आता है। गाय के नस जो है धीरे धीरे दबते चला जाता है। तो आप हाथ से करते हैं? हम अपना हाथे से करते हैं। तो सर अभी सबसे ज्यादा दूध करने वाली जो गाय है कितना लीटर करती है? अभी सबसे ज्यादा तो का 24 लीटर कर रही यही वाली है 24 हाँ, लीटर वाली। हाँ। और सबसे कम जो करती है कितना करती है? सबसे कम हमारे पास है 10 लीटर तक, 12 लीटर तक है। नहीं तो 15, 12, 13, 14 इससे बेसी है मेरे पास गाय का दूध है। तो सर जैसे अभी तो हो रहा है 70-75 लीटर, और अगर 1 साल का बात करें तो कितना तक हाईएस्ट पहुंच जाते हैं? वो कोई अथी नहीं रहता है कि कितना तक हाईएस्ट पहुंच जाते हैं। 100 लीटर 150 लीटर ऐसा? हाँ 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 हाँ, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, चलते जाइए, वो तो बढ़ते चलेगा। हमारा 400 लीटर दूध था। 400? तो उस समय तो और ज्यादा कमाते होंगे। हाँ, लेकिन नहीं कहे जब मतलब जब तो जैसे 400 लीटर से कितना दूध, कितनी गाय थी? वही 30-35? नहीं, 40 गाय था, 24 को किला में बना रहता था, जी। अब 15 बाहर रहती थी लोग। अच्छा सर, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर डेयरी में दूध दे रहे हैं तो 1-2 भैंस रख लेंगे तो फैट मेंटेन हो जाएगा, तो इस पे आपका विचार? देखिए, अगर कोई भैंस ले आवे, जी अब वो जो देसी सहवाल जो गाय है, जी जी। अगर उससे हमारा फैट निकाल देवे भैंस के तो हम आपको गुलामी वहाँ पे चले सर जरा। उस गाय को आप कहाँ से लिए थे सर? इस गाय के लिए थे चौसा, आप जान रहे हैं? चौसा बक्सर में है सर। हाँ, ये गाय बक्सर से लाए थे, चौसा से। इसको? हाँ, मेले से लाए थे। मेला से? हाँ। तो चौसा मेला से आप सर इसको लाए, कितना मिला थे सर? इसको लाए थे 72,000 में। 72,000 में? कितना दिन हाँ। पहले? ये दूध 15 लीटर से ऊपर दिया। कितना दिन पहले लाए थे सर इसको? इसको 2 साल हो गया जी। 2 साल? हाँ तो 72,000 में चौसा मेला से लाए थे, 2 साल हो गया। हाँ। उस समय कितना दूध था सर? 12 लीटर। अभी कितना है? 15 लीटर बढ़ा दिए? हाँ, बढ़ गया। तो कैसे खिलाने पिलाने अच्छा रखे? देखिए, हम नहीं कहे कि खिलाने पिलाने से चाहे वो अपना अनुभव से बढ़ा सकते हैं। अब गाय को खिलाइएगा नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? ले खोल दीजिए, घुंडी छटका दीजिए, चर के आएगा, खूंटा पर बांध दीजिए, तो इससे गाय दूध करती है। तो सर एक बात बताएं, जैसे कि आप भैंस नहीं रखते हैं, उसके बदला में देसी गाय रखते हैं? हाँ हाँ, उसका बदला में हम देसी गाय इसी से आपको मेंटेन हो जाता है? भैंस में चर्बी है, लेकिन ये जो गाय है ये आपको बोले ना कि 100% कीटनिक मारने के इसको में ताकत है, मतलब कीटाणु मार दिया। हाँ, एक कीटाणु मारेगी ये। जी। इसी का दूध हम लोग खाते हैं। तो मैंने इसका देखिए वो सवाल है। तो इसको आप अपने घर के लिए रखे हैं कि इसका? नहीं, डालते हैं फैट में जो बन जाए। अरे घर के लिए तो चलिए भाई 15 किलो थोड़ा खा जाते हैं, डाल देते हैं, सोसाइटी में चला जाता है। अच्छा। अगर इसको दूध में अगर भैंस के दूध कोई ले आवे, अगर इससे फैट अगर बेसी ला देगा तो हम फिर जौन कहिएगा तो। अच्छा, मतलब आप बहुत तगड़ा दूध है भाई, जैसे चर्बी है भैंस के दूध में, इसमें चर्बी भी नहीं है। हम नहीं बोला कि इसमें 100 कीटाणु मारने का ताकत है इसका दूध में। तो इसका कोई बच्चा होता है? मेरा भी इसका बच्चा उसका है। अच्छा। वही बच्चा है ना, उसका बच्चा है। अच्छा, वो जो हाँ, उसका बच्चा है, ये जो नजर आ रहा है। हाँ। अच्छा, और क्या बोल रहे थे सर? आप कुछ अभी बोल रहे थे। आप मेरा उम्र भी जान लीजिए, इसी का दूध खाते हैं, चाहे कोई देसी गाय रखे हैं और देसी गाय का दूध भी रखे हैं। 59 बरस की उम्र हो गया। 59 बरस? हाँ, अगर कोई नौजवान अगर चाहे, जब कोई रोग भी नहीं है मेरे पास में। अच्छा। अगर कोई नौजवान के मैं हाथ बढ़ा दूं कि ऐंठ दो तो ऐंठ दूंगा, तो हम उसको 500 रुपया इनाम देंगे। बोलिए, तो दूध में ताकत होना चाहिए ना, कि भैंस रखने से तो भैंस तो बीम बजाता है। भैंस के यहाँ बीम बजावे, भैंस से क्या होता है? गाय वैसा रखो कि हाँ तगतगर दूध हो, ये होना चाहिए कि उससे क्या हो जाता है। अच्छा सर, जैसे एक तरफ से आपका ये फार्म खुला हुआ है और एक तरफ से टोटल दीवार किए हुए हैं, उसको भी थोड़ा सा बड़ा खिड़की देते हुए हवादार रहता है? एक तरफ से पूरा फार्म खुला हुआ है और आपके पीछे पूरा दीवार बना, उसको अगर बड़ा खिड़की देते? नहीं, कहा छोड़ा हुआ है, पीछे से भी छोड़ा हुआ है। देखिए, वो जो हवादार उससे है वो पर्याप्त है ना? हाँ, प्राप्त है।
वो अभी घेरा हुआ है, हट जाएगा गर्मी में, जी सब हट जाता है। बहुत सर प्रसन्नता हुई सर आपसे बात करके और जानकारी प्राप्त करने में, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।